नेक्स्ट पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, 6 पॉइंट, विच इज इंप्रूव्ड एंड मोर टारगेटेड एनफोर्समेंट एक्टिविटी। इसमें क्या है, बहुत सारे लोग इसको मिस कर देंगे। एनफोर्समेंट एक्टिविटी का मतलब क्या होती है, कंप्लीटेड। ये सरासर पता है क्यों हुआ है? आप लोगों को पता होगा केयर होम में इतने सारे बच्चों ने यहाँ पे पढ़ने के लिए, तो फाइनली सूला ब्रेमन की टीम ने डिसाइड कर लिया कि भाई नई चेंजेस हम लेके आएंगे। 5 ऐसे नई चेंजेस वो लेके आने वाले हैं, स्टूडेंट से रिलेटेड, डिपेंडेंट से रिलेटेड, और भी चेंजेस हैं जो इस वीडियो के अंदर डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूं। अब सूला ब्रेमन कौन है? जैसे अगर आप लोग सोच रहे हो तो सूला ब्रेमन है यहाँ की होम सेक्रेटरी। होम सेक्रेटरी मतलब क्या कि भाई कह सकते हो कि आप इमिग्रेशन मिनिस्टर है, कि भाई इमिग्रेशन से रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो उसकी मिनिस्टर है। तो वो डिसाइड करते हैं, काफी टाइम से डिसाइड करने में लगे हुए थे, काफी टाइम सोच रहे थे कि भाई हम कुछ क्या ऐसा करें कि भाई जो माइग्रेशन है, इतने सारे लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं उनको कैसे कम किया जाए। तो अब एक सॉल्यूशन पे ये आए हैं कि भाई ये 5 चीजें ना हम इनको इंप्लीमेंट अगर कर देंगे ना तो काफी माइग्रेशन हम कम कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन पता है क्या है स्टूडेंट्स का जो आया, क्योंकि कल मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला था। अगर मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो नहीं करते तो वहां पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैं रेगुलर अपडेट डालता रहता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे जैसे ही मैंने पोस्ट डाली कि भाई ये नए नए 5 जो है रूल्स के बारे में सोच रही है गवर्नमेंट और ये आने वाले हैं, तो ये था सबसे पहला क्वेश्चन। तो कि भैया सितंबर इनटेक में हम आ रहे हैं या अक्टूबर इनटेक में आ रहे हैं, क्या हम अफेक्ट होंगे? दूसरा ये था कि भाई अगर जो ऑलरेडी जिन्होंने रूल चेंज कर दिया, भाई किसी ने स्टडी वीजा से वर्क परमिट में ऑलरेडी लगवा लिया है, ये ऑलरेडी इन द प्रोसेस है, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ये सारी बात हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं। और प्लस आप लोगों के लिए कुछ सजेशंस भी दूंगा कि भाई कैसे आप अगर प्रोसेस में हो तो कैसे अपने आप को सेव कर सकते हो, वो सारी चीजें। तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राजीव, मैं तो यूके स्टूडेंट्स के लिए काफी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं। और अगर आप लोगों को इस तरह कंटेंट पसंद है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि एक मोटिवेशन मिलती है। तो मैं आप लोगों को लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर, दिखाता हूं कि 5 नई अपडेट्स जो हैं, 5 नहीं वैसे 6 हैं डेफिनेटली। और इसमें लास्ट वाली जो अपडेट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में स्टे ट्यून्ड, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये वेबसाइट है गवर्नमेंट की कि भाई जिसमें कह रहे हैं कि चेंजेस टू स्टूडेंट वीजा रूट विल रिड्यूस नेट माइग्रेशन, ठीक है। इसका मतलब यह है न्यू गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस टू स्टूडेंट वीजा रूट्स विल कट द नेट माइग्रेशन व्हाइल प्रोटेक्टिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट्स विच स्टूडेंट्स ब्रिंग टू द यूके। इसका मतलब सीधा ये है, लास्ट ईयर जो था स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आए थे 41.6 बिलियन पाउंड यूके की इकोनॉमी को बेनिफिट हुआ था। तो मतलब इतना पैसा यूके की इकोनॉमी को, यूके को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स प्रोवाइड करते हैं, तो ये बहुत सपोर्ट है, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए जो भी ये रूल बनाना चाहते हैं स्टूडेंट्स से रिलेटेड या डिपेंडेंट से रिलेटेड कि भाई ये पैसा भी हम कमाए ना, इसीलिए इन्होंने पीएसडब्ल्यू के ऊपर कुछ भी नहीं बोला। पीएसडब्ल्यू को नहीं तो बहुत सारे लोग सोच रहे थे 6 महीने कर देंगे, बंद कर देंगे, ये कर देंगे, इन्होंने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है, विच इज अ वेरी 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 गुड थिंग, ठीक है। अब ये जो आर्टिकल है, बहुत आर्टिकल क्या है, पब्लिश हुआ है ये अब गवर्नमेंट की तरफ से 23 मई को, कल ही इसके बारे में बताया यहाँ पे। जैसे कि नंबर ऑफ 500,000 से माइग्रेशन जो है जून 2021 में और 2022 में इतना 5 लाख नंबर बढ़ गए हैं। डिपेंडेंट्स ऑफ ओवरसीज स्टूडेंट्स हैव इंक्रीज बाय 750%, विच इज अ मैसिव नंबर, ठीक है। इसीलिए डिपेंडेंट्स के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की सोच रहे हैं। अब ये पूरा इसमें यहाँ पे बताया हुआ है इन्होंने, 600,000 इंटरनेशनल हायर स्टूडेंट्स आए यहाँ पे पढ़ने के लिए, ये इनका टारगेट था 2030 तक का, वो अभी मीट हो गया इनका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताई हुई हैं खुल के, तो इसको आप देख सकते हो इन डिटेल में। लेकिन जो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा, कल मैंने एक ऐसे पोस्ट डाली थी जिसमें बताया था इमिग्रेशन अपडेट वगैरह से रिलेटेड। तो यहीं पे पहला पॉइंट यहाँ से लेते हैं हम, रिमूविंग द राइट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू ब्रिंग डिपेंडेंट्स अनलेस दे आर ऑन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज करंटली डेजिग्नेटेड एज रिसर्च प्रोग्राम। अब इसमें क्या है कि भाई डिपेंडेंट वीजा के ऊपर ये कह रहे हैं कि भाई डिपेंडेंट वीजा हम उन्हीं को ग्रांट करेंगे जो यहाँ पे रिसर्च प्रोग्राम से रिलेटेड कोई कोर्स करने के लिए आएंगे। इसका मतलब सीधा ये है, जो पीएचडी से रिलेटेड कुछ पढ़ने के लिए आएंगे, पीएचडी करेंगे, क्योंकि पीएचडी होती है 3 से 5 साल की, लंबा टाइम होता है, ठीक है। पीएचडी में आपको पीएसडब्ल्यू भी जो है 3 साल का मिलता है। अब जो बैचलर्स और मास्टर्स करने आते हैं उनको ये डिपेंडेंट वीजा प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट जो है नाइजीरिया से, या नाइजीरिया से ऐसा है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और डिपेंडेंट जो लेके आए वो बहुत ज्यादा है, जितने स्टूडेंट है उतने डिपेंडेंट आए हैं, इस तरह का नंबर है। तो इसलिए मेन जो यूके गवर्नमेंट है उस कंट्री का नाम ले रही है। अब बात ये आती है कि भाई जो डिपेंडेंट है ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट में नहीं है कि भाई ह्यूमन राइट हो या डिपेंडेंट साथ होना चाहिए, हाँ है, लेकिन कंट्री इनकी है, ये स्टूडेंट वीजा ये अलाउ कर रहे हैं, स्टूडेंट वीजा के साथ कोई कंडीशन ये जोड़ सकते हैं
ये टोटली इनका राइट है, क्योंकि ये क्या इनको लग रहा है कि भाई स्टूडेंट्स है ना जेन्युइन नहीं आ रहे। अब मान लो कि एक स्टूडेंट है, उसका एक डिपेंडेंट है, उसकी वाइफ है, हस्बैंड है, उसके वाइफ है, वाइफ के साथ उनके 3-4 और बच्चे हैं, तो मतलब पूरी फैमिली एक यहाँ पे उठ के आ रही है। तो मतलब ये स्टूडेंट वीजा को एक रूट ढूंढ रहे हैं यहाँ पे इस कंट्री में आने का, कंट्री में घुसने का, और देन यहाँ पे आके क्या है कि वो दूसरे केयर होम के वीजा और वीजाज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दे जस्ट लुकिंग फॉर अ वे इन टू द कंट्री थ्रू द स्टूडेंट वीजा, इसलिए इन्होंने इस पे डिपेंडेंट वीजा को हटा दिया है कि भाई डिपेंडेंट वीजा नहीं आ रहे। तो इस चक्कर में क्या है कि स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के PSW लेके अपना वापस जाएगा, या अपनी प्रोफेशनल से रिलेटेड जॉब ढूंढेगा, या जो भी अपने आप को सेटल करेगा, और उसके बाद ही वो अपने डिपेंडेंट को बुला सकता है। तो शायद ये रीजन हो सकता है कि डिपेंडेंट जेन्युइन स्टूडेंट जो है वही यहाँ पे इस कंट्री में पढ़ने के लिए आए, बाकी जो जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है वो इस कंट्री में ना आए। ये शायद यूके गवर्नमेंट चाहती है। दूसरा जो पॉइंट है, रिमूविंग द एबिलिटी for international student to switch out of the student route into the work routes before their studies have been completed। ये सरासर पता है क्यों हुआ है? आप लोगों को पता होगा केयर होम में इतने सारे बच्चों ने यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं, और उन्होंने क्या किया कि अपने वीजा को स्विच कर लिया है कि भाई आए हैं बैचलर करने, मान लो फर्स्ट ईयर में डिपॉजिट पे करके आए हैं, और उसके बाद सीधा सीधा दूसरा वीज़ा लगवा लिया है। तो केयर होम का हो गया, केयर होम में सबसे ईजीएस्ट था तो वो हो गया, और भी बहुत सारे जेन्युइन भी वीज़ाज थे कि भाई जिनको अपनी फील्ड की जॉब मिल गई थी, तो उन्हें स्विच कर लिया। लेकिन यूके गवर्नमेंट कह रही है कि भाई अगर तुम यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा लेके आ रहे हो, स्टूडेंट वीज़ा इज योर मेन प्रायोरिटी विच यू शुड कंप्लीट, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने कंप्लेन करी है कि हमें बहुत लॉस हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, डिपॉजिट पे करते हैं और फिर वो चले जाते हैं उनके, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतना इजी कर रखा है कि वीजा को ट्रांसफर करना, स्विच करना। तो यूके यूनिवर्सिटी क्यों, ऑब्वियसली आप देखो यूनिवर्सिटी में अगर कोई पढ़ने के लिए आ रहा है, मतलब यूनिवर्सिटी के पास 100 स्पेसेस अवेलेबल है, 100 में से अगर 20 बच्चे या 30 बच्चे ऐसे थे कि डिपॉजिट पे किया और वापस चल, फिर वो आगे पे नहीं किया, क्यों? उनको वीजा स्विच हो गया, तो उनको कोई टेंशन भी नहीं है। इसलिए यूनिवर्सिटीज ने जो है कंप्लेन करी यूके भी इसके ऊपर कुछ करो, तो इसलिए यूके गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्शन लिया है कि भाई हम ये स्विच जो है इसको ही बंद करते हैं, क्योंकि तुम्हारा जो मेन इंटेंशन था जब आपने वीजा फाइल किया था वो तो स्टडी को कंप्लीट करो, उसके बाद ही तुम कुछ कर सकते हो। सो दैट इज द सोल रीजन आई थिंक कि भाई यूनिवर्सिटीज की कंप्लेन पे। तीसरा जो है, रिव्यूइंग द मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट फॉर स्टूडेंट्स एंड डिपेंडेंट्स। अभी जो स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है कि भाई 30 दिन पुराना पैसा होना चाहिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है 6 महीने पुराना आपको दिखाना पड़ता है, तो वैसे ही यहाँ पे करने की शायद सोचेंगे कि भाई 30 दिन पुरानी हम 6 महीने पुराना कर देते हैं। या फिर डिपेंडेंट्स की जो अभी रिक्वायरमेंट है कि भाई इतना पैसा आपको दिखाना है अगर आपको साथ डिपेंडेंट लेके आना है, तो उसके बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर डिपेंडेंट स्टूडेंट वीजा में बंद कर रहे हैं, ये सिर्फ PhD पे रखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें इतना कुछ कर भी देंगे, पता नहीं, बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अभी ये प्रपोजल है, अभी कोई रूल नहीं बना है ये अभी कोई फिगर इन्होंने नहीं बताई। जो फिगर शेयर करेंगे भाई ये फिगर इंक्रीज करें डिक्रीज करें, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इसी बीच ये वीडियो को लाइक जरूर कर दो अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो में जुड़े हुए हो तो। अगला पॉइंट बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, नीचे कमेंट कर दो अपने व्यूज। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो आर्टिकल था ना इवनिंग स्टैंडर्ड का, यहाँ पे ये आर्टिकल है पूरा इन्होंने लिखा हुआ है इसके बारे में, इसका मैं नीचे लिंक छोड़ दूंगा, इसको आप पढ़ सकते हो। एक और ये आर्टिकल है जिसमें यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहीं से उठाते हैं हम, स्टेप्स टू क्लैम्प डाउन ऑन अनसर्कुलस एजुकेशन एजेंट्स हु मे बी सपोर्टिंग इनएप्रोप्रिएट एप्लीकेशंस टू सेल इमिग्रेशन नॉट एजुकेशन। जैसे कि आप लोगों को पता होगा बहुत सारे एजुकेशन कंसल्टेंट्स जो बोलते हैं एजुकेशन कंसल्टेंट, लेकिन वो क्या करते हैं कि एक स्टूडेंट उनके पास जाएगा तो बोलेंगे एक काम कर, तू वहाँ चला जा, बैचलर्स की ये डिग्री करने जा, सस्ती है, बस ये डिपॉजिट भर 2000 और वहाँ पे जाके तो वीज़ा चेंज कर लियो और वो सारी चीज़। तो यूके गवर्नमेंट चाहती है भाई हमें ऐसे एजेंट नहीं चाहिए, एजुकेशन एजेंट, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड तो बातें नहीं कर रही कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, ये पढ़ाई अच्छी है, ये यहाँ से पढ़, वो वहाँ से पढ़। ये तो ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे जाके फंसना कैसे है, वहाँ पे जाके सेट कैसे होना है, वहाँ पे जाके आप यूके में एंट्री कैसे कर सकते हो और कैसे दूसरे वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हो, सिर्फ वो गाइडेंस देने लगे हुए हैं। तो दे वॉन्ट टू टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज एजेंट्स जो कि एजुकेशन कंसल्टेंट बने हुए हैं, लेकिन एजुकेशन के बारे में बिल्कुल बात नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ ये बात करते हैं इमिग्रेशन के बारे में कि वहां पे कैसे जा सकते हो। यूके गवर्नमेंट चाहती है कि एजुकेशन कंसल्टेंट वो हो जो एजुकेशन से रिलेटेड बात करें, कि बताएं कि भाई ये पढ़ाई करो, ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, इस यूनिवर्सिटी में ये कोर्स अच्छा है, इस यूनिवर्सिटी में ये कोर्स अच्छा है। तो इसलिए ये बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं इन सारे एजुकेशन कंसल्टेंट के ऊपर भी जो जेन्युइन नहीं है, जो फेक ऐसे ही सिर्फ इमिग्रेशन से रिलेटेड झूठे वादे कह सकते हो या झूठे सपने बेचते हैं बच्चों को, उनके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। स्टेप्स टू, ये तो हो गया बेटर कम्युनिकेटिंग इमिग्रेशन रूल्स टू द हायर एजुकेशन सेक्टर एंड टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ठीक है, ये यही है कि भाई जो यूनिवर्सिटीज के बीच में और यूकेबीए के बीच में और स्टूडेंट्स के बीच में 3 वे जो कम्युनिकेशन है इसको थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो कि अब यूनिवर्सिटी में किसी ने पढ़ाई कंप्लीट कर दी, उसके बाद PSW अप्लाई करना है, तो उस प्रोसेस को थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंट करने की सोच रहे हैं। और एक गुड न्यूज़ ये है कि PSW आपका कहीं पे भी नहीं जा रहा है, PSW यही है, 2 साल का ही है, अभी उस पर कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया है। गवर्नमेंट की भी कोई भी
कहते हैं ना मंशा नहीं है या कोई भी ऐसी उनको कोई रिक्वायरमेंट दिख ही नहीं रही कि भी पीएसडब्ल्यू के ऊपर हम कोई एक्शन लें, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लें या पीएसडब्ल्यू को बंद करें। उन्हें लग रहा है कि पीएसडब्ल्यू इज अ गुड थिंग, द ओनली बैड थिंग इज द वे इतने सारे उन्हें लग रहा है कि डिपेंडेंट जो आ रहे हैं या फिर यहाँ पे आके वीजा कन्वर्ट कर रहे हैं, वो दे वांट टू अट्रैक्ट द जेन्युइन स्टूडेंट्स। अब जो ये बात है कि इसके ऊपर क्या करेंगे, कम्युनिकेशन, बेटर कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, ये कि भाई ट्रांसपेरेंट कर देंगे, थोड़ा और इजी कर देंगे प्रोसेस कि भाई स्टूडेंट्स के लिए कि वो उनको कोई वीजा से रिलेटेड कोई क्वेरी हो या यूनिवर्सिटी से कोई वीजा से रिलेटेड क्वेरी हो तो ईजी हो जाए। तो इस चक्कर में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, 6 पॉइंट, विच इज इंप्रूव्ड एंड मोर टारगेटेड एनफोर्समेंट एक्टिविटी। इसमें क्या है, बहुत सारे लोग इसको मिस कर देंगे। एनफोर्समेंट एक्टिविटी का मतलब क्या होती है, इलीगल एक्टिविटीज के ऊपर एक्शन लेना। अब इलीगल एक्टिविटीज मतलब जैसे कि अगर आप मान लो कि आपने किसी एजेंट, ऐसे एजेंट से यूज किया, एक किसी एजेंट के थ्रू आप यहाँ पे आए हो और उस एजेंट के बाद यहाँ पे जब आप यूके बॉर्डर को क्रॉस करोगे तो ऑब्वियसली बहुत स्ट्रिक्ट क्वेश्चनिंग आंसर सेशन हो सकते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो इतने सारे स्टूडेंट्स ने टीयर 4 से टीयर 2 में चेंज किया है, आईएलआर के टाइम पे आपको दिक्कत हो सकती है। आईएलआर के टाइम पे वो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई क्यों किया, क्या स्किल थी आपके पास, किस बेस पे किया, क्या जॉब की। तो मतलब अगर किसी ने सिर्फ वैसे ही वीजा लगवाया है, उन्हें सब पता लग जाएगा कि भाई, क्योंकि उनकी स्ट्रिक्ट क्वेश्चनिंग इस तरह की होगी। और दूसरा क्या है, जो भी यहाँ पे इलीगल है या फिर जो भी राइट वे में चीजें नहीं कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स ओवर टाइम करने में लगे हैं या ज्यादा 20 घंटे से ज्यादा काम करने में, उसमें क्या है कि मोर टारगेटेड मतलब और ज्यादा डिटेल में और ज्यादा स्ट्रिक्ट होकर ये उस पर एक्शन लेंगे। तो ये इनका पॉइंट है इस लास्ट वाले पॉइंट में। अब आप लोग सोच रहे हो कि भैया ये यूके गवर्नमेंट इतने स्ट्रिक्ट होकर एक्शन ले क्यों रही है, मतलब क्यों, क्या मतलब है। तो देखो, जो डिपेंडेंट्स है आप लोगों को पता है 7 टाइम्स 8 टाइम्स अगर बढ़ गए हैं 2019 से अब तक। नाइजीरिया से क्या है, जितने स्टूडेंट आए उतने इंडिपेंडेंट आए। तो आप समझ सकते हो कि यूके गवर्नमेंट को भी लग रहा है कि यार जेन्युइन स्टूडेंट्स नहीं है वो, ठीक है। अब दूसरी बात आती है स्विच का। अब स्विच उनको, आपको पता है कि भाई कोई यहाँ पढ़ने के लिए आया 3 साल का कोर्स करने के लिए, केयर होम में स्विच हो गया है, पहले उसकी कोई एक्सपीरियंस नहीं है उस फील्ड से रिलेटेड और अब उसने स्विच कर लिया है वीजा, उसमें यूनिवर्सिटीज को लॉस हो रहा है। तो उसमें भी उनका एक्शन लेना उनके हिसाब से तो बहुत सही कर रहे हैं कि भाई उनको लगता है कि भाई हाँ हमें एक्शन लेना चाहिए, लेकिन उनको स्टूडेंट्स का भी सोचना चाहिए। अगर किसी को जेन्युइन जॉब मिल गई है किसी फील्ड में तो उनके तो पैसे लग गए हैं, तो पता नहीं, अभी तक ऐसा इन्होंने नहीं बोला है कि हम आईएलआर के टाइम पे स्ट्रिक्ट पूछेंगे या नहीं, लेकिन हो सकता है कि आईएलआर के टाइम पे दे माइट क्रिएट एन इशू। इसीलिए यूके गवर्नमेंट ने ये सारे प्रपोजल रखे हैं और आई एम नॉट श्योर कि भाई कितनों पे वो फाइनली रूल बनाएंगे और ये कब से लागू होंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जनवरी से होंगे। अभी अगर सितंबर में अक्टूबर में तो ऐसा आपको डरने की जरूरत नहीं है। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज डू कमेंट बिलो और लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।